मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। P6 प्रॉपर्टी की कुछ क्वेश्चंस मैंने कल आपको समझाए थे जिसकी लिमिट -a से a टाइप की होती है। तो कुछ क्वेश्चंस उसके और देखते हैं और ऑलमोस्ट अपन कवर कर चुके हैं। एक दो टाइप के क्वेश्चन और रहे हैं, वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, देखो -a से a टाइप के क्वेश्चन में मैंने लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस किया था क्लास में। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको आप देख लो, प्रॉपर्टी चेक करो तो ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बिना प्रॉपर्टी की भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अपन पढ़ चुके हैं, करने के लिए इसकी पावर को 1 बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 1 माइनस cos 2x/2 लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी चेक करोगे तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा इसकी, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है, I is equal to -π/2 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर -x, सॉरी e की पावर x ही है। ये क्वेश्चन है। अब आप इसकी लिमिट देखो, -a से a टाइप की लिमिट है इसकी। तो अपन चेक करेंगे कि भाई ये फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। उसके लिए आप यहाँ -x लगाओ, तो cos -x तो वापस cos x हो गया, ये आ गया। अब ये फंक्शन न तो fx बन रहा है और न -fx बन रहा है, तो ये न तो इवन और न ऑड है, तो इसमें P7 प्रॉपर्टी का यूज नहीं होगा। ठीक है, और जैसे कल एक क्वेश्चन में P7 प्रॉपर्टी पहले नहीं बन पा रही तो अपने अलग अलग डिवाइड करा था, इसमें तो वो भी नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है इसके अंदर वो? क्योंकि इसमें ऊपर एक ही ड्रम है, तो इसमें आप जो है इस प्रॉपर्टी का यूज करो। फिर a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। इस प्रॉपर्टी का आप यूज करो इसमें। तो देखो -π/2 से π/2, a प्लस b का मतलब हो गया 0, है ना भाई, -π/2 और -x, तो 0 - x तो -x लगेगा। देखो फिर भी एक बार, ये a प्लस b -x, a प्लस b -x, -π/2 से π/2, ये कैंसिल हो गया। cos -x आपका क्या हो गया, cos x, ये भी कैंसिल हो गया, 1 प्लस e की पावर -x। इसको पावर को पॉजिटिव बना लें अगर, तो e की पावर x cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेंगे आप। Whenever we apply property number 4, we add both the equation. Equation number 1 added with equation number 2. 2i is equal to -π/2 से π/2। अब इन दोनों को देखो हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है। इसको और इसको ऐड करोगे ना तो cos x कॉमन आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। I is equal to sin π/2 minus sin -π/2। 2i is equal to ये 1, ये -1 तो +1, तो i is equal to 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये P6 प्रॉपर्टी का क्वेश्चन एक इस तरीके से आपका हो जाए। तो इस क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज में कुछ मोड के क्वेश्चन रह गए, स्टार्टिंग का 1 2 3 4, ये क्वेश्चन अभी रह रहे हैं, इन पे भी अपन आएंगे। अब अभी तक मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बता दी है, P1 से लेके P7 तक,
और मोस्टली अगर आपने देखें तो P4 के जो दोनों फॉर्म है उनका यूज होता है। P6 के कुछ क्वेश्चन अभी मैंने कराए और P7, ये तीन प्रॉपर्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ठीक है। तो इनको ढंग से आप देखें। अब आप देखो एग्जाम्पल में से मैं, हालांकि मैंने लोअर लिमिट 0 वाले तो सारे क्वेश्चन करा दिए, फिर भी एग्जाम्पल में अगर कोई इन प्रॉपर्टी बेस्ड कोई ढंग का क्वेश्चन रह गया है तो वो मैं देख लेता हूँ एक बार, अदरवाइज फिर जो बचे हुए पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सारे हो गए भैया, ठीक है। तो फिर अब मोड वाला पार्ट आपका रह जाता है समझाने के लिए। देखो मोड वाला पार्ट के क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दो आप। -2 से 2 मॉड ऑफ 2x + 3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। -2 से 2 मॉड ऑफ 2x + 3। अब आप देखो पहले तो मॉड की बात बाद में आती है, इसमें पहले लिमिट -a से a टाइप की है। तो पहला काम आपका क्या होगा, आप चेक करोगे P6 प्रॉपर्टी इवन या फिर ऑड। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, x के प्लेस में -x लगाना होता है, -2x + 3y। तो अब ये तो सॉल्व होके न तो fx बनेगा और न -fx बन सकता है, तो ये अभी न तो इवन है न ऑड है, तो P6 प्रॉपर्टी का तो यूज नहीं होगा। अब इसके बाद में अगर P6 प्रॉपर्टी नहीं लगनी है तो अब मोड का क्या सीन है वो देखो आप। मोड के अंदर जो भी फंक्शन है क्या है, 2x + 3। तो आप क्या करोगे, 2x + 3 को आपने 0 माना, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, ठीक है। यानी ये x की वो वैल्यू है जिसमें मॉड के अंदर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जरा समझना बात। यहाँ संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर मैंने -3/2 लिख दिया, ठीक है। अब अपनी लिमिट क्या है, -2 से 2, तो ये कहाँ आनी चाहिए नंबर लाइन पे, प्लस का 2 तो इधर आ जाएगा और माइनस का 2 जो है ना वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो लिमिट है -2 से 2, इसके दो पार्ट करने हैं आप। पहली लिमिट तो बनेगी -2 से -3/2 और दूसरी लिमिट बनेगी -3/2 से प्लस का 2, दो लिमिट बनेगी। अब मोड में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि मोड को जब हटाया जाता है तो उसके साथ प्लस भी आता है और उसके साथ माइनस भी आता है। तो प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा ये हमको समझना है। तो इस लिमिट के बीच का कोई भी नंबर ले लो, -2 से -3/2 है ये, तो इसके बीच का कोई भी नंबर आपने ले लिया, जैसे माइनस का 1.9 ले लिया फॉर एग्जांपल। ये नंबर जो है आप इस फंक्शन में लगाओ 2x + 3 में, तो 2 × -1.9 + 3, तो ये कितना हो गया, माइनस का 3.8 + 3, माइनस का 0.8। कैसा आंसर आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है। तो ये चीज फिर ये अपने को दिखा रही है, ये शो कर रही है कि आप जब इसका मॉड हटाओगे ना तो फिर आपको माइनस लेना पड़ेगा। जैसे मॉड हटा दिया तो 2x + 3 के बाद माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे आ जाओ, इस वाली लिमिट में चेक कर लो, -3/2 से 2 तक कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे इसके बीच में 0 भी पड़ेगा, 1 ले लो, 1.5 ले लो, आपकी मर्जी है वो, तो कुछ भी ले लो। तो 2x + 3 में 2 × 0 + 3, 3 आंसर आया। क्या आंसर आ रहा है उससे मतलब नहीं है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब उसका मोड हटाएंगे इस इंटरवल में तो आपको बाहर पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब ये जो चीज समझाई है मैंने, इसको अपन यहाँ पे आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि मॉड का जो फंक्शन है 2x + 3, इसका मॉड हटाया गया, तो मॉड हटाया गया तो उसके बाद माइनस लगाना है इस इंटरवल में, ऐसे। यहाँ आप आगे मेंशन कर दो कि माइनस अपन कब लगाएंगे, जब लिमिट क्या होगी आपकी -2 से 3/2, यानी x की वैल्यू अगर
-2 से लेके 3/2 तक हुई, तो फिर अपन माइनस लगाएंगे। फिर मोड हटाने के बाद प्लस भी लगेगा, यानी ये भी आंसर आएगा। लेकिन ऐसा कब होगा जब x की वैल्यू -3/2 से 2 तक होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको फंक्शन को जो है बाइफरकेट करना पड़ेगा मोड वाले क्वेश्चन में। एक बार दोबारा आप देख लें क्या करना है। मोड के अंदर जो फंक्शन था उसको 0 माना, x की वैल्यू आई, उस वैल्यू को नंबर लाइन पे रखा, उसके बाद लिमिट जो है वो नंबर लाइन पे रखी, तो वहां से पता लग जाएगा कि 2 पार्ट बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, अभी 2 बन रहे हैं। फिर इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ अंदर वाले फंक्शन में लगाओ। अगर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा दो, और पॉजिटिव आ जाए तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दो। तो वो मैंने चेक करके बताया। फिर आपको ये चीज जो है इधर शो करनी है, लिखनी है। क्या मतलब है इसका मतलब है कि मोड हटा रहे हैं अपन, तो माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है बाहर। माइनस कब आ रहा है? जब ये इंटरवल है। प्लस कब आ रहा है? जब ये इंटरवल है। अब ये अपन ने लिख दिया, तो अपना देखो क्या होगा क्वेश्चन। I इज इक्वल टू, पहले तो ये लिमिट ले लो, -2 से -3/2। ये लिमिट लेओगे ना तो फंक्शन ये वाला ये लिमिट लेओगे तो फंक्शन ये वाला यूज होगा मोड हटाने के बाद। फिर अगली लिमिट ले लो आप -3/2 से 2। ये लिमिट लेओगे तो फंक्शन ये वाला यूज होगा प्लस। ये कंसेप्ट है मोड का। अब आपको जो है इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल इंटीग्रेशन है। क्या हो जाएगा? 2x² 2 + 3x, ठीक है ना। और ये लिमिट हो गई इस पे -2 से -3/2। सेम आगे भी ऐसा 2x² 2 + 3x, लिमिट हो गई इसकी -3/2 से 2। अब लिमिट अप्लाई कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो। कैलकुलेशन आपने आप देख सकते हो कैसे होगी, क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अगला भी है मोड वाला। देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, -2 से 2 mod of 1 - x²। अगेन इसकी जो लिमिट है वो भी -a से a टाइप की। तो पहले तो अपन p6 प्रॉपर्टी इवन और ऑड चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आप चेक करो तो देखो यहाँ -x लगाओ तो स्क्वायर होने पर वो वापस x² बन जाएगा, यानी कि वापस यही आ रहा मोड में 1 - x²। तो इवन फंक्शन हो गया। अभी इवन है तो p6 प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट लग जाएगा, लोअर लिमिट 0 × 2। तो पहले तो ये काम करो फिर आप कि f(x) = ये, आपने f(-x) निकाला तो आपको वापस क्या मिला? यही मिल गया। f(-x) की वैल्यू क्या आ गई? f(x) आ गई। तो f(x) जो है एक सम फलन है, इवन फंक्शन है। तो फिर अकॉर्डिंग टू p6 फर्स्ट पार्ट -a to a f(x) dx is equal to 0 to a f(x) dx। है ना? कब? जब fx एक सम फलन है। ये पढ़ा अपन ने प्रॉपर्टी, मैंने यही बताई थी कल आपको। तो अब ये क्या होगा क्वेश्चन? I इज इक्वल टू, लोअर लिमिट तो 0 होगी, मल्टीप्लाई में 2 आ गया, ये आ गया। अभी क्वेश्चन में कुछ मोड को तो अपन ने यूज ही नहीं करा है, अभी तो p6 प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई मोड का कंसेप्ट का। 1 - x² है तो इसको 0 मानोगे आप। लेट 1 - x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो तो 1 + x बन जाता है, 1 - x बन जाता है। x की दो वैल्यू आ जाती है, x इज इक्वल टू ±1। अब मैंने आपको क्या कहा था, जो भी वैल्यू आ रही है उसको नंबर लाइन पे रख दो पहले तो।
ये वैल्यू रखी है तो मैंने। अब जो लिमिट की वैल्यू उसको नंबर लाइन पर रख दो। लिमिट की वैल्यू क्या है, 0 से 2 है, ठीक है। जीरो यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया। कितने इंटरवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 3, है ना। एक ये और एक। लेकिन ये 3 अपने काम नहीं आने वाले, अपने काम 2 ही आने वाले। क्यों भाई, अपनी जो अब क्वेश्चन की लिमिट अब जो बची वो 0 से 2 बची, यानी अपने तो इतने से काम पड़ने वाला है, ये अपने काम नहीं आएगी। तो 2 इंटरवल बनने वाले हैं, एक तो 0 से 1 बनेगा और एक 1 से 2 बनेगा। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि भैया 0 से 1 के बीच में पता करो कि मॉड हटाने पर पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो लगा लो कोई भी नंबर आपने जैसे ले लिया भाई 1/2 ले लिया, क्या ले लिया 1/2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में लगा के देखना है। 1/2 लगाया तो 1/4, 3/4 पॉजिटिव आ रहा है भैया, ठीक है। अब 1 से 2 के बीच का नंबर ले लो कोई भी, इसी में लगाना है वापस। तो अपन ने जैसे ले लिया 1 से 2 के बीच में 3/2 ले लो, 1.5, तो 1 माइनस 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव। चलो जी, अपना काम हो गया जैसे इसमें मैंने बताया था। अब आपको क्या करना होता है, जब आप ये पता कर लेते हो तो आपको लिखना है, ये फंक्शन को थोड़ा डिफाइन करना है कि मॉड में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा बाहर। लेकिन पॉजिटिव कब आएगा, जब लिमिट 0 से 1 है एक्स की, और नेगेटिव कब आएगा, जब लिमिट 1 से 2 है, ठीक है। अब आप जो है इस क्वेश्चन को तोड़ लो, i इज इक्वल टू 2, तो अपना बात छोड़ो आप, कांस्टेंट, इसको पहले लिमिट 0 से 1 ले लो। 0 से 1 लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेना, फिर लिमिट 1 से 2 ले लो तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे का इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, 1 का एक्स स्क्वायर का x³/3 करके इंटीग्रेशन, लिमिट अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये मॉड के 2 क्वेश्चन अपन ने ये देख लिए, तो ये आप नोट कर लो, इस तरीके से होगा। तो ये मॉड का कंसेप्ट है भैया, ये मॉड का कंसेप्ट इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल में भी मॉड के क्वेश्चन है, अभी इसमें एक्सरसाइज का ही आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 रह रहा है, उस पर भी मैं आऊंगा। कंसेप्ट वाइज चल रहा हूँ है ना, मैं कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नहीं लिए, मैंने एक टॉपिक समझाया, P4 P7 उसके क्वेश्चन पहले समझाए, फिर P6 प्रॉपर्टी के क्वेश्चन समझाए, अब मैं मॉड के क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल में आप आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 15 में मॉड के 3 क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको केवल लिमिट तक लाके बता देता हूँ कैसे अपन लिमिट तक पहुंचेंगे, और इंटीग्रेशन जो है वो आप कर लोगे। ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में पूरा पढ़ा दिया आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका फर्स्ट पार्ट, क्या लिमिट दे रखी है अपने को, 0 से 2, मॉड ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2, ये लिमिट है, ठीक है। तो अब आप देखो, सबसे पहला काम अपना यही है कि इसको 0 माना हमने, लेट x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो गए, देखो आप, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 x माइनस 1, तो x की एक वैल्यू तो आ गई 1 और एक वैल्यू आ गई 2। आपका काम है जो भी x की वैल्यू आती है उसको नंबर लाइन पर रख दो, पहला काम आपका ही है। अब जो लिमिट पे चले जाओ, 0 और 2, तो 2 तो लिखा हुआ है, 0 लिख दो, तो लिमिट के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक 0 से 1 और एक 1 से 2। अब क्या काम है अपना, समझ गए, 2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो और इस अंदर वाले फंक्शन में लगाओ, पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है, इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, बात है कि इसी को फैक्टर करके यहाँ तक लिखा, तो मैं इस फंक्शन में लगा लेता हूँ। इसके बीच के लिए मैंने वैल्यू ले ली 1/2, ठीक है। तो अब आप देखो 0.5 लिया है, 0.5 माइनस 2, पॉजिटिव नेगेटिव पता कर लो आप, कितना नेगेटिव आ रहा है, ये वाली चीज नेगेटिव, 0.5 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है,
नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो इसके बीच में पॉजिटिव। अब 1 से 2 के बीच में देख लो आप, कोई भी नंबर आपने ले लिया, 1.5 ले लिया जैसे, तो 1.5 माइनस 2 तो हो गया नेगेटिव, और 1.5 माइनस 1 हो गया पॉजिटिव, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, बस हो गया काम अपना। पहले आपको मेंशन करना है कि मॉड में x² माइनस 3x प्लस 2 जो है उसका मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव लगाएंगे फंक्शन के बाहर, लेकिन कब होगा ऐसा जब x की वैल्यू 0 से 1। ठीक है, उसके बाद में मॉड हटाएंगे तो नेगेटिव भी लेंगे, लेकिन ऐसा कब करेंगे जब x की वैल्यू 1 से 2। बस अब आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। पहली लिमिट लगाओ आप 0 से 1, तो फंक्शन ये यूज होगा, फिर दूसरी लिमिट लगाओ आप 1 से 2, तो फंक्शन ये यूज होगा। अब ये बेसिक, बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है, x³ 3 x² 2 2x, लिमिट अप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू 1/e से e है मॉड में log x। ठीक है, अब इसमें वही अंदर की वैल्यू को आपने 0 माना, तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो देखो x की वैल्यू निकालोगे तो log हटाओ, तो log हटाओगे तो e की पावर 0 इज इक्वल टू x, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमको ये पता करना है, यहाँ 1 इधर 1/e आ जाएगा, इधर e आ जाएगा। 1/e जो है 1 से छोटा होता है, क्यों? e की वैल्यू कितनी होती है 2.73, तो यहाँ जब 1/2.73 लगा रहे हो आप, तो ये समथिंग 0.3 के आसपास की वैल्यू है, और ये 2.73। अब इसमें इस इंटरवल में पता करोगे वही कि इस इंटरवल में ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और इस इंटरवल में पता करोगे पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ थोड़ी समस्या आने वाली है, जैसे भाई यहाँ पे ये वैल्यू भी 0.3, ये 1, इसके बीच की कोई वैल्यू आपने ले ली 0.5। अब मेरे को देखना है कि इस वैल्यू पे ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है कितनी होती है। भाई लॉग के अंदर जब बेस 10 होता है तो फिर हम, हमारे पास लॉग के टेबल्स अवेलेबल्स होती है 10 बेस के लिए, हम वो वैल्यू निकालना आपने सीखा है। लेकिन बेस e है उसके लिए हमारे पास टेबल भी नहीं, तो हम कैसे पता करें कि ये वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी? उसके लिए यहाँ हम काम में लेंगे इस लॉग का ग्राफ। ठीक है, जरा समझना ढंग से इसको। लॉग e बेस x का जो ग्राफ है आलेख, उससे ये चीज समझ आएगी। कैसे? देखो यहाँ पे 0.1,0 x की वैल्यू 1 है, और इधर -∞ की साइड से इस तरीके से ये log e बेस x का ग्राफ होता है। आपने 11th क्लास में लॉग का चैप्टर पढ़ा है पूरा, उसमें आपने पढ़ा होगा। अब आप देखो इसमें यहाँ x की वैल्यू 1 है, तो इधर की साइड में x की वैल्यू 1/e होगी, छोटी होगी ना 1 से, और इधर की साइड में x की वैल्यू e होगी। अब आप ग्राफ से ही देखो 1/e से लेके 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले ली आपने, उस पे मेरे को वैल्यू देखनी है, ऊपर तो ग्राफ ही नहीं, नीचे है, तो वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है ना, तो ये नेगेटिव। इसके बीच की कोई भी वैल्यू लेओगे तो ग्राफ नीचे है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, कहीं भी जाके आप देखोगे। फिर 1 से e के बीच की कोई भी वैल्यू आपने ली तो नीचे ग्राफ नहीं है, ऊपर है, आपने जाके देखा तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। ये लो जी, बन गया काम अपना। तो मॉड में जो log e बेस x है, इसका मॉड हटाओगे तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा।
कब है ऐसा, जब x की वैल्यू आपकी 1/e से लेके क्या है 1 है। मॉड हटाओगे तो पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। जब कब होगा ऐसा, जब x की वैल्यू आपकी 1 से लेके e तक है। ठीक है भैया, ये 1/e से e थी। अब आप देखो तोड़ लो लिमिट को। पहली लिमिट 1/e से 1 माइनस लॉग ex, ठीक है, dx। दूसरी लिमिट 1 से e प्लस log ex। तो वैसे तो log x का इंटीग्रेशन मैंने आपसे 9th चैप्टर में भी कहा था, याद कर लेना। क्या होता है, x ब्रैकेट में log x माइनस 1 या x log x माइनस x, ठीक है। और नहीं याद है तो फिर करना कैसे, वो अपने 9.6 में सीखा है, मल्टीप्लाई में 1 लेके u इंटू v लगाना होता है। तो 9.6 जाके देखना, वहां मैंने समझाया है। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको याद करने को कहा, नहीं याद है तो याद कर लेना। इसका इंटीग्रेशन होता है x log x, बेस लगाओ तो ठीक है, माइनस x, ठीक है। लिमिट है 1/e से 1 प्लस इसका भी वही होगा इंटीग्रेशन, x log x माइनस x, लिमिट है 1 से। इसको मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। अब देखो पहले इसमें अपर लिमिट लगाओगे आप, i इज इक्वल माइनस बाहर अपर लिमिट है आपकी 1, तो 1 log 1 माइनस 1, ये मैंने इसमें अपर लिमिट लगाई है, माइनस अब लोअर लिमिट लगाई हम 1/e log e 1/e माइनस 1/e, ये आएगा भाई। इसको अभी अपन सॉल्व कर लेंगे। आगे आ जाओ, प्लस अब यहाँ पे अपर लिमिट लगाओगे तो यहाँ e लग जाएगा, यहाँ e लग जाएगा, e log e माइनस e माइनस, अब लोअर लिमिट लगानी 1, तो 1 log e1 माइनस 1, ठीक है। ये हमने लिमिट लगा दी। सॉल्व कर लो जरा इसको, देखो भाई ये माइनस आपका बार log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो एक तो माइनस 1 रह गया यहाँ से, ठीक है। आगे चलेंगे अगर माइनस 1/e, ये 1/e जो है ना, इसको ऐसे लिख लो आप e, और इसको लिखो e की पावर माइनस 1, जिससे सेम हो जाए ये हो ये, और ये हो गया प्लस का 1/e, ठीक है। आगे चलेंगे तो इसकी वैल्यू 1, तो e माइनस e 0 हो गया अभी, ठीक है। ये पूरा 0 हो चुका है, माइनस ये 0 हो चुका है, तो ये हो गया प्लस 1, ठीक है। बात समझ आ गई ना। ये 1 आया तो e बचा, e माइनस e, तो ये पूरा कंप्लीटली 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो प्लस 1 आया। अब देखो ये आपका जो माइनस है, यहाँ से माइनस 1 बचा था, ये आ गया था, और प्लस 1/e, यहाँ तक तो मल्टीप्लाई होगा पूरा। देखो प्लस का 1, ये पहले प्लस हो गया, अभी देखो देखना है यहाँ पे, ये पहले क्या हो गया प्लस, इसके कारण फिर ये पावर आगे आ जाएगी, log m की पावर है, तो वापस क्या हो गया माइनस 1/e, और log e, चलो लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। और ये इसके कारण माइनस 1/e और प्लस का 1, i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 तो हो गया 2, और ये माइनस का 1/e, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, माइनस का 1/e, 2 माइनस 2/e, 2 आप कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/e। ये जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई थिंक बात समझ आ गई होगी आपके कि मोड वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। लास्ट इसका एक जो पार्ट है वो मैं ऐसे ही मौखिक समझा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। 0 to पाई मॉड ऑफ कोसेक्स, ये तो इसमें तो आप सीधा ही देख लो सारी चीजें। मॉड में 0 से पाई है, तो कोसेक्स को 0 मानोगे तो x की वैल्यू पाई/2, तो लिमिट आपकी ऐसे पाई/2, यहाँ 0 लगाया यहाँ पाई। अब इस 0 से पाई/2 के बीच में कोसेक्स को देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, तो ये पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। आगे अब इतना मैंने बता दिया है, तो एक क्वेश्चन आपने खुद से करना। तो ये मोड के कंसेप्ट के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी बची हुई जो चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।
तो उम्मीद है आप लोग जो है जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे, ठीक है। एंड वी होप कि 2 दिन बाद में स्कूल खुल जाए। सो फार अभी तक कोई ऑफिशियल आदेश तो नहीं आए हैं बोर्ड की तरफ से, ठीक है। इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल आधिकारिक आदेश मिल जाए स्कूल खोलने के संदर्भ में। तो जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों से ज़रूर मुखातिब होऊंगा उसको लेके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।